इस धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो आम इंसानों की आंखों से ओझल हैं। ना कोई नक्शा, ना कोई जीपीएस, ना कोई रास्ता, फिर भी वो मौजूद है। बस दिखती तभी है जब आत्मा उन्हें देखने के योग्य हो जाती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के पार बर्फ और बादलों से ढका हुआ एक लोक है, जहाँ ना बीमारी है, ना मृत्यु का भय, ना कोई झूठ, ना कोई युद्ध। इस जगह का नाम है शंभाला। कहते हैं जब कोई इंसान अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है तो उसके सामने धीरे धीरे शंभाला के दरवाजे खुलते हैं। वो दरवाजे जो ना पत्थर के बने हैं ना लोहे के, वो दरवाजे चेतना से बने होते हैं। शंभाला का जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में काल चक्र तंत्र नामक एक ग्रंथ में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदू पुराणों में भी उत्तर दिशा में एक ऐसे पवित्र लोक का उल्लेख है जहां देवतुल्य लोग निवास करते हैं। कहते हैं महाभारत के समय भी कुछ महात्मा और ऋषि इस दिव्य भूमि का जिक्र करते थे। वो बताते थे कि ये स्थान साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल वही व्यक्ति इसे देख सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध और आत्मा जागृत हो। किंवदंतियों के अनुसार शंभाला एक गुप्त राज्य है जहाँ एक दिव्य राजा का शासन है। वहाँ के लोग ना उम्र दराज होते हैं ना बीमार। वहाँ केवल प्रेम, ज्ञान और करुणा का शासन है। कहा जाता है कि यह राज्य मानवता को अंधकार से निकालकर प्रकाश के युग में ले जाने का वचन लिए हुए है। कई लोग पूछते हैं आखिर शंभाला है कहाँ। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि ये तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों के पार है। कुछ कहते हैं ये मानसरोवर के आगे किसी गुप्त लोक में है। कुछ योगी तो ये भी कहते हैं शंभाला कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि एक आंतरिक लोक है। यह एक ऐसा डायमेंशन है जो आम लोगों की आंखों से अदृश्य है। कहते हैं जब कोई साधक गहन ध्यान करता है, उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है, वह साधक अपने आत्मिक शरीर से शंभाला में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इसे इनर किंगडम भी कहा जाता है। कहते हैं शंभाला में ना अंधेरा है ना द्वेष, वहाँ प्रकाश खुद सांस लेता है। वहाँ की भूमि चमकती है जैसे सोना भी उसके सामने फीका पड़ जाए। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई धर्म या जाति, बस एक ही पहचान, चेतना। वहाँ एक महान राजा का शासन है। कहा जाता है वो और उनका पूरा लोक मानवता पर नजर रखता है। जब जब पृथ्वी पर अंधकार और अन्याय बढ़ता है, शंभाला के ज्ञानी साधु ध्यान में बैठते हैं और ऊर्जा के जरिए संतुलन बनाने में मदद करते हैं। कुछ गुप्त ग्रंथों में ये भी लिखा गया है जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब शंभाला का राजा स्वयं इस लोक में अवतरित होगा और एक नया प्रकाश युग शुरू होगा। शंभाला तक किसी वाहन या नक्शे से नहीं पहुंचा जा सकता। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह एक चेतना की अवस्था है। वहाँ केवल वही पहुंच सकते हैं जो सत्य और प्रेम का मार्ग चुनते हैं, अपने भीतर के अंधकार को जीत चुके हैं, लालच, घृणा और भय से मुक्त हो चुके हैं। कहा जाता है शंभाला के रास्ते धुंध और प्रकाश में छिपे रहते हैं। कई साधक और खोजी वर्षों तक हिमालय में भटकते रहे, पर केवल वही पहुंच पाए जो भीतर से तैयार थे, क्योंकि शंभाला कोई भौगोलिक मंजिल नहीं, एक आत्मिक अवस्था है। अब सवाल है, क्या कोई भी शंभाला तक पहुंच सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन शरीर से नहीं,
आत्मा से गहरे ध्यान में उतरकर चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाना, सच्चे, निष्काम और प्रेम भरे कर्म करना, मैं की भावना से मुक्त होना, अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करना। कहते हैं जब किसी का हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है तो शंभाला के द्वार उसके लिए अपने आप खुल जाते हैं। कोई रास्ता, कोई गाइड, कोई नक्शा नहीं चाहिए, बस एक निर्मल आत्मा। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यही है, शंभाला कहीं बाहर नहीं, वो हर इंसान के अंदर है। जब हम भीतर का अंधेरा मिटा देते हैं, प्रेम, करुणा और प्रकाश को अपनाते हैं, तो शंभाला हमारे सामने प्रकट होता है। कहते हैं जब पृथ्वी पर लाखों लोग अपने भीतर शंभाला को खोज लेंगे, तब असली शंभाला भी इस दुनिया के सामने प्रकट होगा और एक नया स्वर्ण युग शुरू होगा। तो आज से खोज बाहर नहीं, अंदर शुरू कीजिए, क्योंकि जो खुद को पा लेता है वही शंभाला को पा लेता है।